अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इलेक्शन के नताइज के बाद हुकूमत साजी, विफाक और सूबों में हुकूमत की तश्कील के लिए मेल मिलाप, राबतों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। शहबाज शरीफ ने पीपी क़यादत से मुलाकात में हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की। दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर इत्तफाक। पीपी नून लीग की पेशकश आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नवाज शरीफ का आज चौधरी शुजात से मुलाकात का भी इम्कान है, जबकि हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। इलेक्शन खत्म, नताइज आ गए। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ शुरू, मुलाकातें और राब्ते जारी। नई इत्तेहादी हुकूमत के कयाम की कोशिशें तेज। पीपी और नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ बैठक। नून लीग ने हुकूमत में शामिल करने की पेशकश की। मुलाकात में आधी टर्म के लिए नून लीग और आधी टर्म के लिए पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के हवाले से इम्कानात का जायजा लिया गया। दोनों जमातों के दरमियान विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मिसाक जमहूरियत की रोशनी में 5 साला रोड मैप तय करने की तजवीज ज़ेर गौर आई। कायदीन ने कहा, अवाम ने मैंडेट दिया है, मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया। मरकज में हुकूमत साजी से मुतालिक एतमाद में लिया। JUI सरबराह ने इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमत साजी के लिए नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के। दोनों रहनुमा इस्लामाबाद में मिलेंगे। लीगी कायद चौधरी शुजात से मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। मुलाकात गुज़िश्ता रोज होनी थी, जो मौखर कर दी गई। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के राबतों में तेजी, जोड़ तोड़ के लिए सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से वज़ीर जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शिराजी से। फातिमा, बताइएगा, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इलेक्शन के नताइज के बाद जो है सियासी पार्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो आज इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ उनकी मुलाकात है चौधरी शुजात के साथ। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का आज ईसी का इजलास भी है, जिसमें आज जो है वो हतमी तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से पिक्चर क्लियर की जाएगी कि उन्होंने किस पार्टी के साथ जो है वो अपने जो है रिलेशनशिप जो है उसको मजबूत करना है। इसी के साथ साथ आज नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और दूसरी जानिब जैसे आपको पता है कि कल जो है शहबाज शरीफ जो है MQM वफ्द के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। अभी तमाम सियासी पार्टीज जो है वो सर जोड़े हुए हैं और जो सियासी पार्टी के जो कायदीन हैं वो अभी फैसला कर रहे हैं। अभी तक कोई भी हतमी शक्ल जो है वो सामने नहीं आई। और आज़ाद उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों में से कई लोग जो हैं ठीक है, बस पार्टी भी आज पिक्चर क्लियर करेगी कि किसके साथ राबते अपने मजबूत करने हैं। फातिमा, ये भी बताएगा कि नून लीगी कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इनका आज जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से हुकूमत साजी के लिए ताउन के लिए जो है ताउन मांगा है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो है वो ताउन किया जाए। तो उस पर नवाज शरीफ ने उन्हें ये कहा कि आज मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो शायद उनकी चौधरी शुजात के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी मुलाकात होगी और उसमें फिर मजीद मुल्क को पहले चौधरी शुजात से मुलाकात मुतवक्के है, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया फातिमा शिराजी, आप हमें अपडेट कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा? तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी। वज़ीर आला के लिए कई ग्रुप सामने आ गए। मनपसंद उम्मीदवारों को वज़ीर आला बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया। एक अनार 100 बीमार। वजीर आला KP के लिए PTI में इंतशार। तहरीक इंसाफ में वजीर आला की कुर्सी के लिए ग्रुप बंदी। कई ग्रुप सामने आ गए। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वजीर आला बनाने के ख्वाहां। DI खान से अली अमीन गंडापुर भी वजीर आला बनने के लिए कोशां। अली अमीन गंडापुर का कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने का इंदिया। जुनूबी अजला के अरकान की हिमायत हासिल कर ली। आतिफ खान अपने ग्रुप से वजीर आला नामजदगी के ख्वाहिशमंद। P के 89 पर नताइज रोकने के बाद
तैमूर झगड़ा भी दौर में शामिल हो गए। हजारा डिवीजन से मुश्ताक गनी और अकबर अयूब भी वजीर आला के उम्मीदवार। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं हाई कोर्ट की समाअत के बाद तफसीली गौर होगा। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद और खैबर पख्तूनख्वा में हलकों को खोलने का मुतालिबा कर दिया। सूबाई सदर एमल वली खान कहते हैं इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। सूबे से ANP का सफाया नामुमकिन है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, बाज़ लोग कह रहे हैं कि ANP का सफाया हो गया सूबे से, और ये 18वीं तरमीम के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा साजिशें और बातें हो रही है, तो और आप जमहूरियत के लिए किस तरह के किरदार अदा करेंगे? ANP का सफाया इंशाल्लाह कमज़ोर लोग नहीं कर सकते। ANP का सफाया उस दिन नहीं हुआ जब 600 लोगों को एक मैदान में शहीद किया गया। ANP का सफाया उस दिन नहीं हुआ जब हज़ारों की तादाद में हमारे ऊपर धमाके हुए और हमें सियासत के ज़िंदगियों से मफलूज किया गया। हमारे पार्लियामेंट के रास्ते रोकने से हमारा सफाया कभी मुमकिन नहीं है, बल्कि ये याद रखें कि इन्होंने ANP को दोबाला कर दिया है। अच्छा, और वो दोबाला हो क्या उतरेगी। 18वीं तरमीम के खिलाफ जो बातें हो रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे, और जमहूरियत के लिए किस तरह के किरदार? हम जिंदा हैं तो इंशाल्लाह 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने वाले इंशाल्लाह उसी अमल पे जाएंगे जिस अमल के ज़रिए कालाबाग डैम बनाने वाले गए। कालाबाग डैम भी बड़ी ख्वाहिश थी लोगों को बनाने की। ये भी 25-30 साल पहले जिस तरह आज 18th अमेंडमेंट हमने एक इनाम या एक तोहफा अपनी कौम को दिया है, कालाबाग डैम भी एक ज़रूरत थी और हम नहीं बनाने दिया और वो नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह 18th अमेंडमेंट पे ना सोचे, रोल बैक का सोचा भी जिस दिन ये चीज़ पार्लियामान, तो फिर ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, नताइज को मुस्तरद करने की बुनियादी वजूहत क्या है? धांधली, पैसों का रोजगार और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। आप लोग कितनी सीटें जीत रहे इस सूबे में? मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि मैं अगर आवाम के मर्ज़ी से दिया तो मैं मैक्सिमम सीटें जीत रहा हूँ, और मैं कह भी रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैं सेकंड हूँ हर हल्के को खोला जाए वो मेरी विनिंग है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एमल वली खान साहब का यही कहना है कि हम जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, किसका पलड़ा भारी होगा, क्या होगा केपी में इलेक्शन में तारीख की, इस वक्त आपको बताएं कि सूबे से ANP का सफाया नामुमकिन है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे तजिया का ज़ाहिर शिराजी ने हमें जॉइन के लिए। ज़ाहिर साहब, इस वक्त KP में किसकी हुकूमत बनती दिखाई दे रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा जिसका पलड़ा है भारी दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो जो तहरीक का नुमाइंदा कहते हैं, शायद उनकी कम से कम 90 से ज़ायद सीटें, और 115 के ऐवान में अगर बाकी उनके साथ आप जो तकरीबन 26 के करीब ख़वातीन और रिजर्व सीटें वो मिलाने के बाद मेरे ख्याल में आसानी से तहरीक इंसाफ की जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो हुकूमत बना सकते हैं, और उन्हें किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा जो आपने स्टोरी की कि जी इख्तिलाफात हैं PTI के अंदर और तगोदो, बिल्कुल ये एक पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। जितने भी तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लीडर हैं जो कि खड़े रहे इस तमाम क्राइसिस के दौरान, जब पार्टी के को कैद किया गया 9 मई के बाद बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया गया 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने के बाद, तो मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रगल है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर लीड इसलिए कर रहे हैं कि वो पार्टी के सूबाई सदर हैं, और मेरे ख्याल में उसूलन शायद उनको हो सकता है कि वज़ीर आला बना भी दिया जाए। साथ साथ आप अयूब फैमिली जो कि हरीपुर से है, उनका भी काफ़ी क्लाउट है, क्योंकि उमर अयूब जो है जनरल सेक्रेटरी, लिटरली हम कहें कि पार्टी को रन करने वाले वही हैं। दूसरे जो ग्रुप्स हैं, मेरे ख्याल में ग्रुप्स की बात नहीं है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ के अंदर शायद जो वोट पड़ा है वो इंडिविजुअल्स को नहीं पड़ा, वो एक शख्सी वोट है, शख्सियत है जो किसी शख्सियत की वजह से पड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये सेंट्रल पार्टी को देख रहे होंगे कि वो जो डिसीजन करेगी वज़ीर आला वही होगा। दूसरा जो वली वाली बात है, देखिए इसमें एक हकीकत माननी चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम, QWP, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, तमाम के जो सरकर्दा कैंडिडेट्स हैं उनको शिकस्त हुई। आफ्ताब हारे, सिराजुल हक साहब हारे, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान हारे। अब इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इन पार्टीज़ ने इलेक्शन हारने के बाद बड़ा ओपनली इसको एक्सेप्ट भी किया रिजल्ट को। ANP की जानिब से भी उनके जो मरकज़ी नायब सदर हैं उन्होंने बल्कि ओपनली कहा कि
मैं जो है बल्कि पार्टी वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ दी, अमीर हैदर खान होती जो कि वाहिद ANP के कैंडिडेट थे जो पिछले 2018 के इलेक्शन में भी जीते, तो उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। अब वाकई के कुछ वाकयात हुए होंगे जहाँ पे अमल वली साहब समझते हैं कि उन हलकों को खोला जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कानून वाजे है जहाँ जहाँ बिल्कुल कानून वाजे है और यकीनी तौर पे अब ये तो वक्त ही बताएगा कि सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे तजिया का आज़ाहिशा शिराजी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने का सिलसिला जारी है। आज़ाद उम्मीदवारों ने MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर की कामयाबी सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने भी सिंध असेंबली के हलकों के नताइज के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इंतखाबात का मरहला मुकम्मल, कई हलकों के इंतखाबी नताइज चैलेंज। NA 247 से MKM की ख्वाजा इजहार की कामयाबी चैलेंज। NA 242 में मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार दवा खान साबिर अदालत चले गए। NA 244 से फारूक सत्तार की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने दायर की। NA 237 पर पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी की कामयाबी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार ज़हूर महसूद एडवोकेट ने भी अदालत से रुजू कर लिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने सिंध असेंबली के 4 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। PS 104, PS 123, PS 124 और PS 126 शामिल हैं। PS 120 के नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार सईद शफीक ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। PS 110 से MKM के मोइद अनवर की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई। हाफिज नईम और रहमान सिंध असेंबली में अपनी सीट से दस्तबरदार हो गए। कहा PS 29 की सीट वापस कर रहा हूं। इस पर आज़ाद उम्मीदवार बारी जीते हैं, जो जीता है इसे जीतने दो। खैरात की सीट नहीं चाहते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने कौम के 30 अरब रुपए ज़ाय कर दिए। बदतरीन धांधली की गई। कौमी कभी इम्कान था कि कराची के इंतखाबात के बाद जनरल इलेक्शन भी फ्रॉड होगा। तौर पर कही थी कि जमात इस्लामी को एक वोट भी इजाफी नहीं चाहिए, और जमात इस्लामी का अगर कोई एक वोट भी नाजायज तरीके से आएगा और हमें नाजायज तरीके से अगर कोई हमें लॉलीपॉप देके जिताना चाहेगा तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 47 के खिलाफ आने वाली तमाम दायर दरखास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तफसार किया जो दरखास्तें हाई कोर्ट में आई हैं, क्या इलेक्शन कमीशन उनकी समाअत आज ही कर सकता है? क्या इन दरखास्तों की समाअत का हाई कोर्ट को इख्तियार समाअत है या नहीं? अदालत की इन मुकदमात से मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत। फॉर्म 47 के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दरखास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया क्या इन दरखास्तों की समाअत का हाई कोर्ट को इख्तियार समाअत है या नहीं। जो भी दरखास्त दायर हो रही है इसी दिन समाअत के लिए मुकद्दर की जा रही है। जो दरखास्तें हाई कोर्ट आई हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इनकी समाअत आज ही कर सकता है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा ROs के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें इसी दिन समाअत हो रही हैं, जिसका जो रिलीफ बन रहा है इलेक्शन कमीशन मौके पर ही दे रहा है। आजम तारड़ ने कहा कि फॉर्म 47 की तश्कील का मामला हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ है जिस पर रिट पिटीशन में समाअत नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट से रुजू न करने वालों का क्या कसूर है? इसकी इलेक्शन कमीशन में अपील की समाअत बाद में हो। अदालत ने रिमार्क्स दिए आप सब मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आप सब ने ही मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे फैसले मौजूद हैं। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मामलात इलेक्शन के लिए देखने हैं। कमरा अदालत में आफ्ताब बाजवा और आज़म नज़ीर तारड़ में तल्ख कलामी। अदालत का बुखला की तल्ख कलामी पर नाराजगी का इजहार। अदालत की इन मुकदमात से मुताल्लिक़ मुक़र्ररा फोरम से रुजू करने की हिदायत। इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए तो KP में एक जमात की अक्सरियत कैसे हो गई? आज़म नज़ीर तारड़ का सवाल कहा कि अगर इन्हें अपने मनपसंद फैसले चाहिए तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों को बंद कर दें। राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और खुर्रम दस्तगीर कभी इलेक्शन नहीं हारे। अगर ऐसा हुआ है तो अदालत से रुजू कर रहे हैं। चीज़ों को ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक करें। मामलात खुद से या दूसरे के गले पड़ने से हल नहीं होते। ऐसे इक़दाम से निज़ाम बैठ जाता है। इलेक्शन फ्री नहीं है तो जो PTI ने उनके बकौल उनके खैबर पख्तूनख्वा में फेयर इलेक्शन हो गया है और पंजाब में नहीं हुआ। ख्वाजा
साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर अपनी दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं और वो जलसा जुलूस नहीं कर रहे, वो आज तक नहीं हारे इलेक्शन। या फिर आप इलेक्शन कमीशन और अदालतें बंद कर दें और आप खुद ही अनाउंस कर दिया करें। चीज़ों को ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक करें, चीज़ों को एग्रेशन से नहीं होती, एक दूसरे के गले पड़ने से नहीं होती, सिस्टम बैठ जाते हैं। पुलिस एहलकार को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, माजरत खा हूँ, फिरदौस आशिकवान ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात थप्पड़ खाने वाला पुलिस एहलकार भी पेश हुआ। फिरदौस आशिकवान ने कहा, थप्पड़ मारने की वजूहात का भी जायज़ा लिया जाए, पोलिंग अमले के खिलाफ हमारी शिकायत भी सुनी जाएं। वीडियो सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन ने फिरदौस आशिकवान को 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मियाँवाली में बुज़दिल दुश्मनों का बार, पुलिस एहलकारों ने कबूल खान चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया है। तैनात जवानों ने बेहतरीन हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फरार दहशतगर्दों की तलाश जारी है। मियाँवाली में पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। कबूल खान चेक पोस्ट पर 12 से 13 दहशतगर्दों ने धावा बोला, जदीद असले से शदीद फायरिंग की। तैनात जवानों ने बेहतरीन हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी से हमलावरों को फायरिंग का तबादला 40 मिनट तक जारी रहा। आखिरकार दहशतगर्द दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए, तमाम जवान महफूज रहे। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी शाबाशी देते हुए कहा कि पुलिस के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। तो बताएं, कोयटा किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 लाशें मिली हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज रवाना कर दी। अस्पताल मुंतकली के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू हो जाएगा। अपडेट करें आपको, कोयटा किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 लाशें मिली हैं। तफसीलात क्या है, दानिश मुराद से जानते हैं। दानिश, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये बलूचिस्तान का इलाका है किला सैफुल्ला। वहाँ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले, लेकिन ये जो लाशें मिली है ये किला सैफुल्ला के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, गोंदा मना, यहाँ से जो है वो गोंदा मना के जो मुल्क का पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ से ये 6 लाशें जो है बरामद हुई हैं, जिन्हें जुज़ले इंतज़ामिया उनके मुताबिक रेस्क्यू और जो एम्बुलेंसेज है वो वहाँ पर स्पॉट की जो है वो रवाना कर दी गई और वो लाशों को जो है वापस अस्पताल की तरफ जो है वो मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन उनका आगाज किया जा चुका है। ये जो लाशें हैं ये पहाड़ के जो है वो दामन से मिली हैं, जिन्हें अस्पताल अब मुंतकिल किया जा रहा है। शिनाख्त का अमल जो है वो अस्पताल लाशों की मुंतकिल के बाद से शुरू किया जाएगा, जबकि अब तक की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है वो यही है कि 6 लाशें बरामद हुई हैं, जिनको अब दानिश मुराद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पानी के तनाज़े पर 4 बच्चों ने बाप को कत्ल कर दिया। ये वाक़या पेश आया। मकतूल आसिमुर रहमान के भाई नवीदुर रहमान की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़िमाबाद नंबर 3 में पानी की लाइन डालने पर रात गए फायरिंग का ये वाक़या। इस मुतालिक तफसीलात खुर्रम गुलजार से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नाज़िमाबाद नंबर 3 में रात गए पानी की लाइन डालने के दौरान इलाके में झगड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तामीरात करने वाले कुछ लोग थे जो कि इलाके में गैर कानूनी तौर पर पानी का कनेक्शन हासिल कर रहे थे। इस दौरान महल्ले के दौरान झगड़ा हुआ है। इससे फायरिंग से एक शख्स अब्दुल रहमान जो है वो आसिम और रहमान जहाँ भाग हुआ है, जिसका अफसोसनाक ये वाक़या। खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं गजा की। इसराइल की गजा पर सफाकाना हमले जारी। रफा बॉर्डर के इलाके में इसराइल के नए हमले में 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दीगर दर्जनों ज़ख्मी हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज के ताज़ा बमबारी में 2 इसराइली अरहमाली भी हलाक हो गए। आपको बताएं कि ये इसराइल की गजा पर सफाकाना हमले, रफा बॉर्डर के इलाके में इसराइल के नए हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दीगर दर्जनों ज़ख्मी हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज की ताज़ा बमबारी में 2 इसराइली अरहमाली भी हलाक हो गए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमेरिका, कनाडा और यूरोप भर में रैलियां, मार्च और मुजाहिरे किए जा रहे हैं। सबका एक ही मुतालिबा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करे, गजा का मुहासरा ख़त्म किया जाए और इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म किए जाए। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के मुतलबा के मुसलसल 21वें रोज़ भी भूख हड़ताल जारी है। न्यूयॉर्क सिटी के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में और लंदन के बॉर्नमाउथ स्क्वायर पर भी मुजाहरा किया गया। पाबंदी के बावजूद जर्मनी और यूनान में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए।
खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, भारत का चैंपियन बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में कैंगरूज ने जाली सुरमा को 79 रन से शिकस्त देकर टाइटल का हुसूल किया। ऑस्ट्रेलिया के दिए 254 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 174 रन पर ही ढेर हो गई। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 34 रन से हरा दिया। स्टार कैंगरू बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल एक और यादगार इनिंग्स, सिर्फ 55 गेंदों पर 120 रन बना डाले। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले केलन कैप्टन कीनिया में ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। 24 साल केलन कैप्टन लंदन मैराथन के फाते थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केल्विन कैप्टन के साथ उनके कोच भी हादसे में हलाक हुए। एनी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तार का दरख्त उनसे टकराई। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज दूसरे मार्के में टॉस के लिए सिक्का देने वाले बच्चे का नोट मंजर-ए-आम पर आ गया। कमसेनविल ने अपने पैगाम में लिखा कि तजुर्बे से लुत्फानंदोज हुआ। इब्तिदा में घबराया हुआ था, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन न्यूजीलैंड के लिए खेलना चाहूंगा। मौसम की सूरत हाल जानिए। मुल्क के बाला इलाकों में ठंड के डेरे हैं। कई मकामात पर पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब मैदान इलाकों में धुंध की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। इस वक्त हम दरिया गिलगित के किनारे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि गिलगित के जो शहरी और मुजाफात के जो इलाके हैं यहाँ पे भी धुंध छाई हुई है और शदीद सर्दी की लहर में जो है काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में जो है वो यही सूरत हाल है। और बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिजर, ज़िला हुंजा और ज़िला अस्तोर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का और ये बर्फबारी का जो है सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत में जो है मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हम इस वक्त दरियाई गिलगित के किनारे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि दरियाई गिलगित की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है क्योंकि बालाई इलाकों में पानी मुंजमद होना शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। मलका कोसार मरी में बादलों और सूरज की आंख मचोली जा रही है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सैय्यद ठंडे मौसम हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी के मरकज़ माल रोड पर। अगर मौसम की बात की जाए तो आज बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो वो जारी है, जिससे यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। स्याह भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं जो यहाँ के बड़ी बर्फ़ के नज़ारों को देखकर और यहाँ के मौसम ठंडे मौसम को देखकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्याह भी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम सर कसूर से आए हैं। 3 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है। हमने दोस्तों के साथ ग्रुप में हमें आए हैं। हमने यहाँ का सभी जगहों का नज़ारा किया, जैसे कि आप सोच लें यूबिया, नथिया कली और कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट सभी हमने घूमे हैं। अभी भी बादल यहाँ पे छाए हुए हैं, लेकिन बर्फ़बारी तो कुछ दिन पहले हो चुकी है, लेकिन अभी भी बर्फ़ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ज़बरदस्त मौसम है, सब लोग आएँ और इन्जॉय करें। बहुत ज़बरदस्त मौसम है और टम्परेचर भी इतना ज़्यादा लो नहीं है, बिल्कुल टम्परेचर ठीक है और ये सैर करने के मुताबिक है। जी सर, मरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ बहुत सयाह आते हैं, बहुत तफरीह करने के लिए बहुत अच्छा है। माइंड फ्रेश हो जाता है, जितनी भी परेशानी है यहाँ आके दूर हो जाती है। बहुत अच्छा इलाका है। यूबिया गली, नथिया गली, कश्मीरी पॉइंट, पिंडी पॉइंट, बहुत मज़े का इलाका है। हमें तो बहुत मज़ा आया, इंजॉय हुआ पूरा। आप भी हैं और सब लोग इंजॉय करें। जी जैसा कि से आप बता रहे हैं जी कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ दीगर जो तफरीह मकामात हैं वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर खूब बर्फ़ देखकर खूब इंजॉय किया। आरिफ सईद बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो चंद रोज़ से सर्दी की शिद्दत बरकरार है, तहम हालिया बर्फबारी के बाद राबता सड़कें अभी तक बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, बोल न्यूज़ के मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे बशारत मुगल से जानते। जी बशारत।
आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो चंद रोज़ से आज़ाद कश्मीर का मौसम खुशगवार चला आ रहा था। आज अगर मौसम की बात की जाए तो आसमान के ऊपर बादल आना शुरू हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत है उसमें आज इजाफा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में जो हालिया बर्फ़बारी हुई है उससे बुलंदोबाला पहाड़ बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, जहाँ उन्होंने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। वहीं बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ सर्दी की शिद्दत मसलसल बढ़ती जा रही है। दिन के औकात में कहीं तेज़ धूप लगती है, सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ा होती है। ताम शाम के औकात में खून जमा देने वाली सर्दी ने आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के रखा हुआ है। बलाई इलाकों की अगर सड़कों की बात की जाए तो वादी नीलम की जो मेन सड़क है उसको तो बहाल किया हुआ है, ताम जो राब्ता सड़कें अभी तक बंद है। महकमा शरात आज़ाद कश्मीर का अमला मसरूफ़ अमल है इन बंद सड़कों को बहाल करने के लिए, ताकि लोगों की जो सफरी मुश्किलात है उसमें कमी वाक़ा हो सके। यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली ज़िला जेहलम वैली की भी है। मेन सड़क बहाल है, ताहम राब्ता सड़कें बंद हैं। हवेली आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो महमूद गली और लसडना के मुकाम से मेन सड़क है वो बहाल है, ज़िला बाग और को मिलाने वाली। ताहम जो राब्ता सड़कें अभी तक वहाँ भी बंद है। आज़ाद कश्मीर के जितने भी बलाई इलाके हैं वहाँ की जो राब्ता सड़कें बंद होने के बायस एशियाई खुर्दोनोश के साथ साथ ताज़ा सब्जियाँ हैं, फ्रूट हैं, उनकी तरसील भी नामुमकिन होकर रह चुकी है। लोग पैदल सफ़र करके अपने घरों को पहुँच रहे हैं। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बशारत मुगल, बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इत्तेहादियों को तबाह करने के लिए प्रोग्राम बनाने लगे। रैली से खिताब में कहा कि सदर बना तो रूस से कहूँगा जो नेटो ममालिक पैसे नहीं देते उन पर हमला कर दे, जिस पर नेटो सरबराह ने शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। ताकत का सिंबल, तब्दीली का मजहर। चीन में एयर ऑफ द ड्रैगन पर जबरदस्त जश्न, मुल्क भर में रंगारंग प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। राहिब यकजा हुए, मिल के जोर लगाया और जोर से घंटा बजाया। इसके साथ ही एयर ऑफ द ड्रैगन का धमाकेदार आगाज हुआ। बीजिंग में लायन डांस और ड्रैगन डांस ने भरपूर रंग जमाया। दिन ढलता रहा, रौनक मेला बढ़ता रहा और शाम रंगीन हो गई। ड्रैगन की तर्ज पर चीनी फनकार भी आग उगलने लगे। फायरवर्क्स और रिवायती डांस के दिल फरेब मुजाहिरे दिल मुह लेने के लिए काफी थे। चीनी रिवायात के मुताबिक ड्रैगन ताकत और तब्दीली की अलामत करार दिया जाता है। एयर ऑफ द ड्रैगन की तकरीबात तकरीबन हफ्ते भर जारी रहेंगी। भारतीय रियासत कर्नाटक में एक सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को बतौर फोटो शूट की जगह के तौर पर इस्तेमाल करने पर डॉक्टर जोड़े को नौकरी से निकाल दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया रियासत कर्नाटक के जिला चतरगांव में पेश आया, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। अमले के गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैये की वीडियो ने आवाम के अंदर गमो गुस्से को जन्म दिया है, जिस पर कर्नाटक हुकूमत की तरफ से फौरी कार्रवाई की गई। वीडियो में दिखाया गया है कि डॉक्टर जिनकी शनाख्त अभिषेक के नाम से हुई है, बज़ाहिर एक मरीज की सर्जरी कर रहे हैं, जबकि उनकी मंगेतर एक मुआविन डॉक्टर के तौर पर उनकी मदद कर रही हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप को कुछ अरसे की ताख़ीर के बाद बिलाखिर 2021 में लॉन्च किया गया, जो जनवरी 2022 में सूरज के गिर्द अपने मतलूबा मदार में रवा दवा हो गई। लॉन्च के बाद से अब तक इस दूरबीन ने कुछ इंतहाई शानदार तस्वीर ली हैं, जिनमें से ज़्यादातर इतनी तफसीली हैं कि साइंसदानों को कायनात के कुछ हिस्सों में होने वाले वाक़यात की वजाहत और उन्हें समझने में मदद हासिल हुई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई वो 5 सरफहरिस्त तस्वीरें हैं जो साइंसदानों के मुताबिक इंतहाई हैरत अंगेज और खूबसूरत तस्वीर हैं जो कायनात के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। मार्शस की फ्रांसीसी शहरी ने तीलियों से बना दिया दुनिया का बुलंद तरीन आईफल टावर। इस मुनफरिद शाहकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना लिया है। पेरिस से देखिए अलिया अशफाक की ये रिपोर्ट। फ्रांसीसी शहरी रिचर्ड डिप्लॉट ने दुनिया को हैरान कर दिया। माचिस की तीलियों से एफिल टावर का शानदार मॉडल बना दिया। 37 साल रिचर्ड ने गुज़िश्ता 8 बरसों की मेहनत से एफिल टावर का 23 फीट बुलंद मॉडल बनाया, जिसकी तैयारी में माचिस की 7,06,900 तीलियां और 23 किलोग्राम ग्लू इस्तेमाल हुई और उस पर 4,200 घंटे सर्फ हुए। माचिस की तीलियों से बना ये दिल का शाहकार महारत का मुंह बोलता सबूत है। आम खबर आपको दे, डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या बुध के इलाके में पेश आया है और ज़राए का अब तक ये बताना है डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद
कत्ल हो गए हैं। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद के कत्ल का ये वाकया। फायरिंग के वाकये में 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि गाड़ी पर फायरिंग का ये वाकया बहुत बट के इलाके में पेश आया। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शिराजी साथ मौजूद है, उनसे तफसील जानते हैं। जी जाहिर साहब, का कहना है कि डेरा इस्माइल खान में कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग की है गाड़ी के ऊपर, और ये बर्ड का इलाका है जहाँ पे इस गाड़ी को टारगेट किया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने तस्दीक की है कि 3 अफराद जो है इस फायरिंग के नतीजे में जाँ बाग हुए हैं, जबकि 5 के करीब जख्मी हुए हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि जो अफराद जख्मी या जाँ बाग हुए हैं वो MPA सिटी 2 अहमद करीम कुंडी को मुबारकबाद के लिए जा रहे रास्ते में जो है नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की है। इस वक्त पुलिस ने जो है वो जाए वकूआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए हैं। ताहम अभी तक किसी ने इस फायरिंग की जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। जाहिर शाह शिराजी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और आम खबर दें आपको। कराची में लुटेरों ने एक और शहरी को अब्दी नींद सुला दिया। 3 हट्टी पुल मंडी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल फूल की खरीदारी के लिए मार्केट आया था। तफसीलात क्या है खुर्रम गुलजार से जानते हैं। जी खुर्रम। बिल्कुल, ये 3 हट्टी फूल मंडी में अब से कुछ देर कबल एक फायरिंग का वाकया पेश आया है कि बताया जा रहा है कि एक दुकान के ऊपर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान थे जो कि लूट मार कर रहे थे। इस दौरान मज़ाहमत करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की है। फायरिंग के जद में आकर फूलों की खरीदारी के लिए आने वाला एक शख्स जो कि गोली लगने से जाँ बाग हुआ है। मकतूल की लाश को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान जो है वो लूट मार कर रहे थे और मज़ाहमत करने पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके जद में आके ये शख्स जो है वो मौके पर जाँ बाग हुआ है। मकतूल की जेब से जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिससे उसकी शनाख्त हो सके। पुलिस का कहना है कि शनाख्त का अमल जारी है, जबकि इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इलाके में लगे हुए CCTV कैमरास की फुटेजेस हासिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू करने का पुलिस दावा कर रही है। साथ ही रहिएगा। एक और खबर आज शाम बताएं कि कराची के इलाके लांडी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लांडी के जाफी टाउन के करीब गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस मुतालिक खुर्रम आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि लांडी कजाफी टाउन में है जहां पर फायरिंग की इत्तला आई है। मुल्जिमान जो है वो किसी ऑयल की शॉप पे लूट मार की वारदात के लिए आए थे कि इस दौरान यहाँ भी मज़ाहमत के दौरान डाकुओं ने फरार होते हुए फायरिंग की है कि वहाँ मौजूद कार में बैठे हुए एक खातून समेत 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मुल्जिमान जो है वो फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं माहिरीन फलकियात का सैयारा ज़हल के चांद में समंदर दरियाफ्त करने का दावा। फ्रांसीसी माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ ज़िंदगी पैदा हो सकती है, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि ऐसा कब तक हो सकता है। मिर्ज़ाशु के बहुत छोटा सा जहाज़ है क्योंकि पानी का ज़ख़ीरा भी बहुत कम है। ज़मीन पर मौजूद पानी के हजम के 1.4% ही बराबर होगा। न्यूयॉर्क में गिलमर की रंगीनियाँ उरूज पर है। फैशन शो खूबरू मॉडल की खूबसूरत पहन में वॉक जारी है। देखने वाले दंग रह गए। अदाकार बिल पैक्सटन तो अब दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी शाहकार फिल्म ट्विस्टर कभी भुलाई नहीं जा सकती। और अब कुदरती आफत की सबसे ज्यादा खौफनाक और तबाहकुन शक्ल पर नई फिल्म ट्विस्टर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जुलाई में रिलीज होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।